Good morning, student. Myself, Dr. Deshdatta Pandey, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकेंड डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकेंड ईयर के जो चैप्टर्स हम पढ़ चुके हैं उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आज हम सॉल्व करेंगे। IUPAC स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होता है। कूल इज एनी टेम्परेचर बिटवीन, कूल अगर कहीं लिखा है जैसे मेडिकल स्टोर पे लिखा होता है कि इस ड्रग को कूल में रखो तो उसका टेम्परेचर होता है 8 से 15 डिग्री सेल्सियस। और अगर वो कोल्ड क्या है, कोल्ड में रखो तो उसे जो है 2 से 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कहते हैं। द प्रीफिक्स डॉट डॉट इज यूज्ड टू नेम COH ग्रुप। तो COH ग्रुप का प्रीफिक्स क्या होता है, उसे हम कार्बोक्सी ग्रुप कहते हैं। The prefix dot dot is used to name CHO group. CHO group का प्रीफिक्स एल्डिहाइड होता है। बेंजाइल पेनिसिलिन डॉट डॉट टू गैस्ट्रिक जूस। बेंजाइल पेनिसिलिन जो है अनस्टेबल होता है गैस्ट्रिक जूस में। आपको बताया था पेनिसिलिन जी जो है जब डिस्कवर की गई थी तो वो स्टमच में गैस्ट्रिक जूस से अनस्टेबल हो जाता था। बाद में फिर पेनिसिलिन बी की डिस्कवरी हुई जो कि जो है स्टेबल होता है, इसीलिए बेंजाइल पेनिसिलिन को इंजेक्शन के द्वारा दिया जाता है। नाइट्रोफिरेंटोइन, नाइट्रोफिरेंटोइन क्या है? नाइट्रोफिरेंटोइन हैज डॉट डॉट एंड हेट्रोसाइकिल एज पार्ट ऑफ इट स्ट्रक्चर। नाइट्रोफिरेंटोइन में पहला जो पार्ट होता है उसमें फ्यूरान रिंग होता है और दूसरा जो इम्डाजोलिडीन स्ट्रक्चर होता है। फ्यूरान 5 मेंबर रिंग होता है जिसमें नीचे ऑक्सीजन होता है और इम्डाजोलिडीन 5 मेंबर रिंग होता है जिसमें नाइट्रोजन 1 और 3 पोजीशन पे होता है। एस्पिरिन ग्रेजुअली हाइड्रोलाइजेज इन कांटेक्ट विद मॉइस्चर। एस्पिरिन अगर नमी के संपर्क में आता है तो किस में टूट जाता है? इसका आंसर होगा एस्टिक एसिड और सैलिसिलिक एसिड में ये ब्रेक डाउन हो जाता है। केमिकल नेम ऑफ पैरासीटामॉल। पैरासीटामॉल जो कि एंटीपायरेटिक एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग होती है, ये कैसी? तो इसमें 4 हाइड्रोक्सी एसिटिनिलाइट होता है। आपको पता है बेंजीन रिंग में ऊपर की तरफ OH होता है, नीचे NHCOCH3, जिस नेम इज 4 हाइड्रोक्सी एसिटिनिलाइट। बेंजोकेन इज इथाइल, इसका IUPAC नेम 4 अमीनो बेंजोएट होता है। बेंजीन रिंग और ऊपर COC2H5 और पैरा पोजीशन पे NH2 ग्रुप होता है जिसे इथाइल 4 अमीनो बेंजोएट कहते हैं। प्रोकेन हाइड्रोक्लोराइड इज चिफली एडमिनिस्टर्ड है। पहले प्रोकेन क्या होता है? प्रोकेन लोकल एनेस्थेटिक होता है और इसको जो है चिफली किस रूट से देते हैं? इंजेक्शन रूट से देते हैं। वेरापामिल इज यूज्ड इन द कंट्रोल ऑफ डॉट डॉट। वेरापामिल सबसे पहले आप जानिए क्या होता है? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होता है वेरापामिल, और इसका यूज सुप्रा वेंट्रिकुलर इरिथमिया एंड एंजाइना पेक्टोरिस में देते हैं। सुप्रा वेंट्रिकुलर एरिथमिया जो है हार्ट की जो चैम्बर होता है वेंट्रिकल में, जब जो है उसका ऐसे नोड बहुत तेजी से चलने लगता है, टैकीकार्डिया होने लगता है, तो उसे जो है वेरापामिल देते हैं उसमें। और एंजाइना पेक्टोरिस के केस में भी इसे दिया जाता है। विनाइल ईथर इज अ लिक्विड। विनाइल ईथर सबसे पहले आप जान लो क्या है? जनरल एनेस्थेटिक होता है। ये पूछ रहा है इसमें कि ट्रू है या फॉल्स है। दिस इज फॉल्स। विनाइल ईथर जो होता है वो गैसेस फॉर्म में होता है विनाइल ईथर, सो इट इज इट्स आंसर इज फॉल्स। कैफीन इज मोर एक्टिव एज डायरेटिक देन थियोफाइलिन। कैफीन जो है ज्यादा एक्टिव होता है डायरेटिक थियोफाइलिन के कंपेरिजन में। ये क्वेश्चन एनालिटिक्स चैप्टर से है। एनालिटिक्स में हमने पढ़ा था कैफीन थियोफाइलिन। कैफीन का जो है 1,3,5 ट्राइमिथाइलिन जैंथीन होता है, जबकि इसका जो है 1,3 डाइमिथाइल जैंथीन। तो थियोफाइलिन ज्यादा डायोरेटिक होता है कैफीन के तुलना में, तो इसका आंसर जो है फॉल्स होगा, थियोफाइलिन सही होता है। मेथाडोन डॉट डॉट इज डॉट डॉट इन वाटर। मेथाडोन क्या होता है? ओक्वायर्ड एनाल्जेसिक होता है। ये व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। इज वाटर इनसॉल्युबल, तो ये जो है व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है और वाटर में ये सॉल्युबल होता है।
थायरॉक्सिन जो है थायराइड ग्लैंड से सिक्रिट होता है, T3 एंड T4 निकलता है। और थायरॉक्सिन की कमी से मैंने बताया था कि ग्वाइटर रोग हो सकता है। और थायरॉक्सिन इज डेरिवेटिव ऑफ थायरॉक्सिन एंड आइसोलेटेड फ्रॉम थायराइड ग्लैंड, और ये जो है थायराइड ग्लैंड से निकलता है। इन क्लोरप्रोमाजीन क्या होता है, एक एंटी साइकोटिक ड्रग होता है जो, और देयर इज अ फ्लोरो ग्रुप अटैच टू पोजीशन सेकेंड एंड प्रोपाइल साइड चेन इज लिंक टू नाइट्रोजन पोजीशन 10। तो क्लोरप्रोमाजीन में फिनोथाइजिन रिंग होता है जिसमें क्लोरो ग्रुप सेकेंड पोजीशन पे होता है, और उसमें नाइट्रोजन से जो है प्रोपाइल ग्रुप जुड़ा होता है। एंटी साइकोटिक ड्रग होता है ये, और इसे जो है मेजर ट्रांक्विलाइजर में इसे रखा गया है, और इसे जो है सीजोफ्रीनिया के पेशेंट को इसे देते हैं। नेक्स्ट ड्रग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिक्विड, इसमें से कौन सा लिक्विड है, क्लोरल हाइड्रेट, बी पैराल्डिहाइड, सी कार्बोमल। तो इसका आंसर होगा पैराल्डिहाइड। क्लोरल हाइड्रेट भी सीडेटिव हिप्नोटिक्स में आता है, पैराल्डिहाइड भी सीडेटिव हिप्नोटिक्स में आता है, और कार्बोमल भी जो है, लेकिन पैराल्डिहाइड जो है इसका फॉर्म जो है ये लिक्विड फॉर्म में होता है। सीडेटिव हिप्नोटिक्स में पैराल्डिहाइड मैंने बताया था कि एस्टल्डिहाइड जब 3 मॉलिक्यूल आपस में कंडेंस होते हैं तो ट्राइमर ऑफ एस्टल्डिहाइड बनाते हैं जिसे कि हम पैराल्डिहाइड कहते हैं। पिपराजीन इज इफेक्टिव, पिपराजीन पहले क्या है, इसे मैंने एंटी हेलमेंथिक में आपको बताया था। नाइट्रोजन और उसके फोर्थ पोजीशन पे नाइट्रोजन, यानी कि 6 मेंबर रिंग में जब नाइट्रोजन और उस पर सेचुरेटेड पोजीशन होता है, कोई डबल बॉन्ड नहीं होता, उसे हम पिपराजीन कहते हैं। इसका यूज राउंड वर्म इन्फेक्शन में करते हैं, मीन्स एस्कैरियोसिस के लिए पिपराजीन जो है काफ़ी अच्छी ड्रग होती है। और लियोडोपा क्या होता है, लियोडोपा जो है पार्किंसोनिज्म में दिया जाता है। लियोडोपा पार्किंसोनिज्म क्या होता है, जब किसी भी पर्सन में डोपामीन न्यूरोट्रांसमीटर उसके ब्रेन में कम हो जाता है तो उसके शरीर में जो है पार्किंसोनिज्म हो जाता है, और ट्रिमरिंग होने लगता है, हाथ हिलने लगता है, और उसके स्किन में झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। तो उसके लिए लियोडोपा ड्रग दी जाती है। लियोडोपा ड्रग कार्बिडोपा के साथ मिक्स करके दी जाती है, क्योंकि लियोडोपा का एक डिसएडवांटेज है कि हमारे बॉडी के पेरिफेरल पार्ट में ही ये एंजाइम से डीएक्टिवेट हो जाता है। इसलिए कार्बिडोपा को देने से क्या होता है कि कार्बिडोपा उस एंजाइम को इनहिबिट कर देता है जो कि लियोडोपा को गैस्ट्रिक जूस में ब्रेक डाउन कर देता है। इसलिए लियोडोपा तब फिर सिस्टेमिक सर्कुलेशन से ट्रिपल बी को क्रॉस कर लेता है, और जितना ज़्यादा डोपामीन हमारे ब्रेन में पहुंचेगा उतनी जल्दी ये डिजीज जो है ट्रीट आउट हो जाती है। वेरापामिल एंड निफिडिपिन आर, वेरापामिल और निफिडिपिन क्या होते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होते हैं। इनका यूज जो है हाइपरटेंशन को दूर करने के लिए दिया जाता है, एंटी हाइपरटेंसिव। वेरापामिल का जो स्ट्रक्चर होता है, निफिडिपिन जो है डाइहाइड्रोपिरिडीन कैटेगरी की ड्रग होती है, और वेरापामिल में वेरापोमिक एसिड होता है। इन दोनों का स्ट्रक्चर, बहरहाल यहाँ पे आंसर होगा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। इज क्लोरोफॉर्म फ्लेमेबल और नॉट फ्लेमेबल, मतलब क्लोरोफॉर्म ज्वलनशील होता है या नहीं ज्वलनशील होता है। तो क्लोरोफॉर्म जो है हेलो ईथर्स में आते हैं, और इनको जो है जनरल एनेस्थेटिक्स कैटेगरी में रखा गया, नॉट फ्लेमेबल्स होते हैं। जबकि अगर यहीं पे ईथर होता या विनाइल ईथर होता तो उनका जो नेचर होता है वो फ्लेमेबल का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज मार्फिन एंड एल्कोलाइड ग्लाइकोसाइड आर प्रोटीन, मार्फिन एल्कोलाइड होता है या ग्लाइकोसाइड होता है या प्रोटीन। तो इसका आंसर होगा मार्फिन एल्कोलाइड होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, और जिसकी वजह से इसके अंदर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, और इसकी जो नेचर होता है बेसिसिटी होती है, इसलिए मार्फिन जो है एल्कोलाइडल नेचर का होता है। पेपा और सोमनीफेरम से प्राप्त होता है, और बहुत ही हाईली एनाल्जेसिक ड्रग होती है ये। Next, for general anesthesia is thiopentone sodium administered only intramuscularly or intravenously। जनरल एनेस्थीसिया में जो थायोपेंटोन सोडियम ड्रग है इसको किस रूट से दिया जाता है, ओरल रूट से, इंट्रामस्कुलर या इंट्रावेनस। इसका जो आंसर होगा इंट्रावेनस रूट से दिया जाता है। थायोपेंटोन सोडियम जो है बारबिचरेट की डेरिवेटिव ड्रग होती है, काफ़ी अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग होता है, और देते ही जो पर्सन होता है
तुरंत जो है अनकॉन्शियस स्टेज में पहुंच जाता है। और इससे भी अगर तेज अगर ड्रग आपको लेना है तो मेथॉक्सिटल सोडियम का यूज किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग लोकल एनेस्थेटिक इज नॉट एस्टर, तो इसमें आंसर होगा लिग्नोकेन। लिग्नोकेन एमाइड ग्रुप का होता है, जबकि बेंजोकेन और प्रोकेन जो है एस्टर ग्रुप की ड्रग होता है। लिग्नोकेन का सबसे यूज डेंटल एनाल्जीसिया में सबसे ज्यादा यूज होता है। फेनेल्जीन इज इनहिबिटर, मोनोएमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर होता है। इसे सीएनएस में हम लोगों ने पढ़ा था। दिस इज एंटी डिप्रेसेंट ड्रग होती है। और ये हमारे बॉडी में जो नॉर एड्रेनालिन है, एड्रेनालिन है, इनको क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है उसके स्ट्रक्चर को। तो मोनोएमीन ऑक्सीडेज देने से हमारे बॉडी में जब एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन या डोपामिन ये जब डीएक्टिवेट हो जाएंगे, तो अगर हम मानो एमएओ इनहिबिटर देंगे फेनेल्जिन, तो इस एंजाइम को इनहिबिट कर देता है, जिससे कि नॉर एड्रेनालिन और एड्रेनालिन की क्वांटिटी हमारे ब्रेन में ज़्यादा बची रहेगी, और फिर जो है जो प्रॉब्लम हो रही है डिप्रेशन की, वो नहीं हो पाएगी। तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही हम पढ़ते हैं, और इसको आप याद कर लीजिएगा, और इसके क्वेश्चन मैंने दिया है, और इसको सॉल्व करके आप मुझे सबमिट करिएगा। थैंक यू।